फ्रेंड्स, वेलकम टू राजवेद एस्ट्रोलॉजी। मैं उमेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे ग्रहों की दृष्टि के बारे में, विपरीत राजयोग क्या है, राशि परिवर्तन राजयोग क्या है और इष्ट देव के बारे में, कुंडली के। तो मेरे पिछले सेशन के अंदर जो पार्ट 1 है और कुंडली 59 करके जो बनाया है, उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा कि कितने ग्रह होते हैं, कितनी राशियां होती है, उनकी डिग्रियां के बारे में सीखा, देव ग्रह कौन से और दानव ग्रह कौन से, और कौन सी राशि में कौन सा ग्रह उच्च का है और नीच का है, ये बेसिक डिटेल हमने सीखा। ये भी सेशन उसके कनेक्टेड है, ये भी वीडियो पूरा अंत तक देखना तो आपको उसके पूरी डिटेल पता चलेगी और आप अपनी कुंडली और दूसरी किसी भी कुंडली आप अपने आप उसका सूक्ष्म अध्ययन कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रहों की दृष्टि, विपरीत राजयोग, राशि परिवर्तन राजयोग और इष्ट देव। ये 4 टॉपिक इसके अंदर मैंने कवर किया है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पहले ग्रहों की दृष्टि के बारे में। तो सभी ग्रहों को 7 जहां बैठते हैं वहां से 7वें भाव के अंदर वो दृष्टि करते हैं। तो सभी ग्रहों को 7वीं दृष्टि दी गई है, 7वीं दृष्टि उनके पास है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक मंगल देव, दूसरे है बृहस्पति देव, फिर शनि देव, राहु देव और केतु देव। उनको 3-3 दृष्टि दी गई है। मंगल देव को 7 के अलावा 4 और 8, बृहस्पति देव को 7 के अलावा 5 और 9, शनि देव को 7वीं दृष्टि के अलावा 3 और 10, राहु और केतु देव के 7 के अलावा 5 और 9। तो भी हम बात करेंगे कुंडली में और दृष्टि के बारे में, तो हम डिटेल में समझेंगे। तो एक मैंने यहाँ पे एक कुंडली का फॉर्मेट बनाया है। ये प्रथम घर को हम लग्नेश बोलते हैं, लग्न स्थान बोलते हैं। इसका अगले पार्ट के अंदर मैं समझाऊंगा कि लग्नेश कौन है और लग्न दोष कैसे लगता है। अभी हम इसकी बात करेंगे। तो मान लो यहाँ पे हम मेष लग्न की कुंडली बनाते हैं। तो यहाँ पे होगा 1 नंबर, यहाँ पे होगा 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये जो कुंडली मैंने बनाई उसमें मेष लग्न की कुंडली बनाई है। ये दोस्तों ये भाव है, पूरे 12 भाव, और 1 नंबर से लेकर 12 नंबर लिखा वो राशि है। तो भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो कि यहां पे सूर्य देव बैठे हैं, तो उनकी एक ही दृष्टि रहेगी, 7वीं दृष्टि। एक एग्जांपल मैं देता हूं तो आपको पता चल जाएगा। जो 7वीं दृष्टि है, कौन कौन से ग्रह को 7वीं दृष्टि है? एक सूर्य देव को है, एक चंद्र देव को है, एक बुध देव को है और एक शुक्र देव। ये 4 ग्रह है, उनके पास एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। तो यहां पे सूर्य का मैंने एग्जांपल दिया है, तो यहां से दूसरे के आप अपने आप सीख सकोगे इससे। जो सूर्य देव जहां पे भी बैठते हैं तो वहां पे 7वें भाव में दृष्टि करते हैं। तो आप यहां से देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहां बैठे तो यहां पे उनकी सूर्य देव की दृष्टि आएगी। तो ऐसे चंद्रमा, फिर बुधदेव और शुक्र देव की दृष्टि ऐसी होती है। अभी हम बात करते हैं मंगल देव की। तो मान लो कि मंगल देव यहां पे बैठे हैं, तो मंगल देव की दृष्टि है 7, 4 और 8। तो उनकी 7वीं दृष्टि तो इधर आएगी मंगल देव की। अभी 4वीं दृष्टि, तो यहां से आप गिनोगे 1, 2, 3 और 4, तो मंगल देव यहां पे दृष्टि करेंगे। उसके बाद 8 नंबर की दृष्टि, तो यहां 4 हो गया, 5, 6, 7 और 8, तो मंगल देव की दृष्टि यहां भी आएगी। तो दोस्तों ये हमने देखा मंगल देव की 3 दृष्टि, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। अभी हम बात करें बृहस्पति देव की। मान लो कि बृहस्पति देव यहां पे बैठे हैं, उसको गुरुदेव भी बोलते हैं। अभी बृहस्पति देव की 3 दृष्टि 7 नंबर की है, 5 नंबर की और 9 नंबर की।
तो यहाँ पे आप दोस्तों देखोगे तो यहां से आप गिनोगे तो 1 2 3 4 और 5, तो उनकी ये पहली दृष्टि हो गई 5 नंबर, तो बृहस्पति देव यहां पे दृष्टि करेंगे। उसके बाद 7वीं दृष्टि, 5 भी 6 और 7वीं दृष्टि, तो बृहस्पति देव यहां पे दृष्टि करेंगे। उसके बाद आप गिनोगे 9 नंबर की दृष्टि, तो 7 के बाद 8 और 9, तो वहां बैठ के वो यहां भी दृष्टि करेंगे, इस भाव को भी देखेंगे बृहस्पति देव। अभी हम बात करेंगे शनि देव की। उसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बृहस्पति देव और राहु केतु, केतु देव, राहु देव और ये बृहस्पति देव, वो तीनों की दृष्टि कॉमन है। 5 7 और 9, 5 7 9 आप देखोगे तो यहां पे लिखा है, तो राहु और केतु की भी दृष्टि बृहस्पति देव जैसी है। अभी हम बात करेंगे शनि देव की, तो शनि देव की 3 दृष्टि है, 3 7 और 10, तो मान लो कि शनि देव यहां पे बैठे हैं, तो शनि देव की 3 दृष्टि है, 3 7 और 10, तो आप अभी गिनोगे 1 2 और 3, तो शनि देव यहां पे दृष्टि करेंगे। उसके बाद ये 7 नंबर, 3 से आप इन्हें गिनोगे तो 4 5 6 और 7, तो शनिदेव यहां पे भी दृष्टि करेंगे। उसके बाद 10 नंबर, तो 7 के बाद 8 9 और 10, यहां भी धन स्थान को भी देखेंगे शनिदेव। तो मित्रों, ये ग्रहों की दृष्टि होती है, सभी ग्रहों को 7 नंबर की दृष्टि है। उनके अलावा मंगल, गुरु, राहु, केतु और शनि को दूसरी 2 दृष्टि दी गई है, यानी ये ग्रहों को 3 दृष्टि है। अभी हम बात करेंगे विपरीत राजयोग। तो विपरीत राजयोग का नियम है कि 6 8 12 भाव के राशि स्वामी 6 8 12 में हो तभी विपरीत राजयोग बनता है। तो उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे 6 नंबर लिखा है, 6 नंबर, यहां पे 8 नंबर लिखा है, तो 6 नंबर की राशि बुध देव की है, ये मंगल देव की राशि है, यहां लिखा है, और ये बृहस्पति देव की राशि है। अभी उसमें क्या है, 6 नंबर 8 नंबर और 12 नंबर, यहां राशि कोई भी हो मगर उसका स्वामी हमें देखना है। तो 6 8 12 के राशि स्वामी 6 8 12 में बैठ जाए। मान लो कि 6 नंबर की राशि यहां लिखी है, मंगल देव यहां पे बैठते, सॉरी बुध देव यहां पे बैठ गए, तो 6 8 और 12, तो उसमें एक राशि कन्या राशि बुध देव की है, तो बुध देव यहां पे बैठ गए, तीनों स्थानों में कोई भी एक स्थान पे, तो यहां पे विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। दूसरा एग्जांपल देता हूं। यहां पे 12 नंबर यानी मीन राशि है, ये मीन राशि बृहस्पति देव की है, यहां पे हमने लिखा है। अभी ये 6 बुध देव की और 8 वृश्चिक राशि है मंगल देव की। तो मान लो कि ये बृहस्पति देव यहां पे बैठे हैं, गुरुदेव बृहस्पति देव, तो भी यहां विपरीत राजयोग होगा, क्योंकि ये 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 में बैठ गया। उसके बाद अब मंगल देव की बात करते हैं। मान लो कि मंगल देव यहां पे बैठ गए, तो ये 3 राशि में से कोई भी ग्रह कोई भी राशि में बैसे तो वहां पे विपरीत राजयोग बनता है। मगर दोस्तों, उनका एक ही नियम है, लग्न दोष नहीं होना चाहिए, लग्न दोष नहीं होना चाहिए। तो ये लग्न दोष क्या है, उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा, तभी आप उनको आपको पता चल जाएगा। तो ये विपरीत राजयोग के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद तीसरा है राशि परिवर्तन राजयोग। तो राशि परिवर्तन राजयोग क्या है, तो सिंपल है, 2 ग्रह अपनी राशि को परिवर्तन करते तब उसको राशि परिवर्तन राजयोग बोलते हैं, और ये बहुत अच्छा राजयोग है। एक एग्जांपल देता हूं। ये शनिदेव की राशि है और ये चंद्रदेव की राशि है। तो चंद्रदेव बैठ गए शनिदेव की राशि में, चंद्रदेव यहां पे बैठ गए, और ये शनिदेव चंद्रदेव की राशि में बैठ गए, तो यहां पे राशि परिवर्तन राजयोग बनता है। एक कर्क राशि चंद्र है, चंद्रदेव यहां पे बैठ गए शनिदेव की मकर राशि के अंदर, और मकर राशि शनिदेव की है, तो शनिदेव बैठ गए कर्क राशि के अंदर। तो यहां पे आप देखोगे एक दूसरे के राशि परिवर्तन राजयोग होगा यहां पे, तो इसको राशि परिवर्तन राजयोग बोलते हैं। उसके बाद इष्ट देव की बात करें तो कुंडली के अंदर जो पंचम स्थान होता है, ये पंचम स्थान, उसको इष्ट देव का स्थान बोलते हैं। यहां राशि कोई भी हो,
यहाँ 5 नंबर की राशि सूर्यदेव की है, सिंह राशि, सिंह राशि। तो एक कुंडली के इष्ट देव हो गए सूर्यदेव। कुंडली के लग्नेश यानी प्रथम और इष्ट देव पंचम स्थान को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो ये इष्ट देव यहां से देखा जाता है। मान लो कि यहाँ के 10 नंबर की राशि है, तो 10 नंबर की राशि शनि देव की, तो शनि देव हो गए। तो दोस्तों आज हमने बात किया ग्रहों की दृष्टि, विपरीत राजयोग क्या है, राशि परिवर्तन राजयोग क्या है और इष्ट देव के बारे में। तो मैं आशा रखता हूं कि वीडियो मैंने जो आपको समझाया उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी और आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों ये पहला उसके आगे का जो वीडियो मैंने समझाया उसके एक कनेक्टेड वीडियो है और आगे भी मैं बहुत सारे वीडियो रखूंगा, जैसे आप घर बैठे ज्योतिष शास्त्र अपने आप सीख सकोगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आभार।